तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें गवर्नमेंट हमें सोलर सिस्टम बिठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 78,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। यहाँ तक तो बात ठीक है, बट देखिए दोस्तों, इस योजना में और भी कई सारे कन्फ्यूजन है, कई सारे सवाल है। जैसे कि गवर्नमेंट हमें इसमें जो सोलर सिस्टम देने वाली है वो कौन से टाइप का देने वाली है, क्योंकि देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। ऑन ग्रिड होता है, ऑफ ग्रिड होता है और एक हाइब्रिड होता है। तो अब इसमें से गवर्नमेंट हमें कौन सा सोलर सिस्टम देने वाली है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो सोलर सिस्टम हमें गवर्नमेंट देगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, ये हमें समझना ज़रूरी है। अब जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो भी 3 किलोवाट तक का जो लोड है सिस्टम का, वहाँ तक ही दे रही है। अब अगर हमारी जो नीड है, हमारा जो घर का लोड है वो अगर 5 किलोवाट का होगा तो क्या हमारे लिए ये जो स्कीम है ये बेनिफिशियल है कि नहीं, ये हमें समझना ज़रूरी है। इसके नाम में कन्फ्यूजन है, मुफ्त बिजली योजना। तो क्या गवर्नमेंट हमें मुफ्त में बिजली देने वाली है? नहीं देने वाली है। तीसरा है कि क्या हमारे घर पे अगर लाइट का कनेक्शन ही नहीं है, हमने अभी तक मीटर ही नहीं लिया है, तो क्या हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं? और साथ ही में दोस्तों, योजना के लिए आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी सब्सिडी आने तक का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने चैनल पे पहले अपलोड कर रखा है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आई बटन से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का इसमें टारगेट है इस योजना के पीछे 1 करोड़ घरों पे ये सोलर सिस्टम बिठाने 1 साल के अंदर अंदर। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज़ को यहाँ पे हायर भी किया है। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का इसमें क्या फ़ायदा है और हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। तो अगर हम ये सोलर सिस्टम योजना के अंदर में घर पे बिठाते हैं तो एक तो हमें सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी, दूसरी बात ये है कि हमारा लाइट बिल कम आएगा। कैसे कम आएगा? क्योंकि हम सोलर सिस्टम बिठा रहे हैं तो जो भी पावर हम जनरेट करेंगे वो हम यूज़ करेंगे, तो जो उतना हम पावर जो यूज़ कर रहे हैं सोलर सिस्टम से जनरेट करके, उतना ही लाइट बिल हमारा कम आएगा। और गवर्नमेंट का इसमें क्या फ़ायदा है? तो गवर्नमेंट का भी इसमें बिजली बनाने का जो खर्चा है वो बच जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि गवर्नमेंट हमें सोलर सिस्टम कौन सा देने वाली है। तो देखिए, गवर्नमेंट इस योजना के अंदर हमें ऑन ग्रिड सिस्टम देने वाली है। अब ये ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये हमें पहले समझना होगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से ऑफ ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, ये भी हम आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम का जो ये चार्ट आपके सामने है। अब ये इसमें आपके पास में 3 मेन कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका पैनल, दूसरा होता है इन्वर्टर, तीसरा होता है नेट मीटर। अब ये पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो जो पैनल है वो पावर जनरेट करेगा, जो इन्वर्टर है वो डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करेगा और आपके घर का लोड चलाएगा। अब ये नेट मीटर क्या काम करता है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका जो सोलर पैनल है ये 1000 वाट की पावर जनरेट कर रहा है, बट आपके जो घर का लोड है वो 700 वाट ही है। अब जो 300 वाट की पावर बच रही है, उस पावर को ये जो नेट मीटर है ये ग्रिड को भेजेगा, मतलब गवर्नमेंट को आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरीके से जब आपके सोलर पैनल पावर जनरेट नहीं कर रहे तब आप गवर्नमेंट की एनर्जी यूज़ करेंगे, तो इसका भी हिसाब किताब ये नेट मीटर रखता है। मतलब आपने गवर्नमेंट को कितनी बिजली दी और आपने गवर्नमेंट से कितनी बिजली ली, इसका टोटल ये हिसाब रखता है और आपको नेट निकाल के दे देता है। अब इस सोलर सिस्टम में कोई भी बैटरी नहीं लगी होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑन ग्रिड सिस्टम। मतलब क्या है इसका कि आपके एरिया की, आपके घर की अगर बिजली कट हो जाती है तो ये जो सोलर सिस्टम है ये भी काम करना बंद कर देता है। मतलब आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी इस सोलर सिस्टम को लगा रहे हो, मतलब जो आपका एरिया है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दिन में कभी भी बिजली नहीं जानी चाहिए या फिर ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर दिन में बिजली जाती है तो ये दिन में सोलर पैनल काम करना बंद कर देगा और रात में ऐसे भी ये पावर जनरेट नहीं कर पाता है। अब समझते हैं दोस्तों कि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसका कॉस्ट आपको लगभग कितना पड़ता है। तो देखिए, 1 किलोवाट तक का जो अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेंगे तो लगभग 65 से लेकर 70,000 का आपको इसका कॉस्टिंग पड़ेगा, और इसमें बैटरी भी नहीं लगी होती है। तो इसी तरीके से जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि उसमें बैटरीज लगे होते हैं। उसी तरीके से जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उसका और कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि ये दोनों का भी काम कर लेता है। तो इस तरीके से इसका कॉस्टिंग बढ़ता है। अब जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो 1 किलोवाट के लिए 30,000 की दे रही है। 2 किलोवाट का अगर आप सेटअप लगाते हो तो 60,000 दे रही है, और अगर आप 3 किलोवाट तक का लगाते हो तो एक्स्ट्रा एडिशन जो आप लोड डाल रहे हो उसके लिए 18,000 दे रही है। मतलब मैक्स जो सब्सिडी दे रही है 78,000 की दे रही है। अब हम यहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये आपके सामने ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अब ये किस तरीके से काम करता है, देखिए इसमें बैटरीज लगे होते हैं, बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। इसमें ना ये ऑफ ग्रिड होता है, मतलब ये ग्रिड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक नेट मीटर नहीं होता है। अब नेट मीटर नहीं होने की वजह से ये गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं दे पाता है। तो इसमें लॉस क्या होता है आपका कि मान लीजिए आपका जो ये सोलर पैनल है ये 1000 वाट की पावर जनरेट कर रहा है। अब आपके घर का लोड है 700, अब जो 300 पावर बच रही है उसमें ये क्या करेगा, आपकी बैटरी जो लगी है उसमें उसको चार्ज करते रहेगा।
अब एक टाइम आएगा कि बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अब फुल चार्ज बैटरी हो गई तो उसके बाद भी आपकी बिजली बच रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा बिजली बच रही है वो वेस्ट जाएगी। और दूसरा है कि ये गवर्नमेंट को बिजली नहीं दे पाता है, तो गवर्नमेंट कभी भी इसको आपको देगी नहीं योजना के अंदर। अब ये ऑफ ग्रिड सिस्टम आप कहाँ लगा सकते हो? मान लीजिए कि आपके घर पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, तब आप ये ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा सकते हो, क्योंकि इसे ग्रिड की ज़रूरत नहीं होती है। ये सोलर पावर जनरेट करता है, खुद का स्टोर करता है और उसी में से फिर यूज़ करता है जब सोलर पैनल पावर जनरेट नहीं कर पाते, जैसे कि रात में। तो रात में ये बैटरी से पावर जनरेट करके आपके घर का लोड चलाता है। तो रात में ये बैटरी से पावर लेके आपका घर का लोड चलाता है और दिन में सोलर पैनल से पावर जनरेट करता है और आपके घर का लोड भी चलाता है और साथ में बैटरी भी चार्ज करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि बैटरी फुल होने के बाद में भी जो एनर्जी जनरेट कर रहा है ये वेस्ट जाती है, ये गवर्नमेंट को नहीं दे पाता है। तो इस तरीके से ऑफ ग्रिड सिस्टम काम करता है और इसका जो कॉस्ट होता है वो ऑन ग्रिड से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बैटरीज लगे होते हैं। जितना आपका लोड है उतने ज़्यादा बैटरीज आपको लगाने पड़ेंगे और इसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बैटरीज का भी ध्यान इसमें रखना पड़ता है। अब समझते हैं सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा होता है हाइब्रिड सिस्टम, बट इसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पूरा काम करता है, दोनों का काम ये कर लेता है साथ में। तो अब ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखिए ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम आपके सामने, ये सबसे बेहतरीन होता है। ये सारों का काम एक साथ कर लेता है, मतलब दोनों का भी काम ये कर लेता है। अब देखिए कैसे, देखिए इसमें सोलर पैनल भी है, इन्वर्टर भी है, बैटरीज भी है, नेट मीटर भी है और ग्रिड भी है। अब देखिए ये किस तरीके से काम करता है। तो ये सोलर पैनल तो पावर जनरेट करेंगे, उसके बाद में इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और आपके घर का सबसे पहले लोड चलाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये काम क्या करता है, आपके घर का लोड चलाता है। अब इसमें से अगर पावर बच रही है तो सबसे पहले फिर ये बैटरी को चार्ज करेगा, मतलब सबसे पहले आपके घर का लोड चलाएगा। अगर पावर बच रही है तो बैटरी को चार्ज करेगा। जैसे कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, अगर बैटरी चार्ज होने के बाद भी पावर बच रही है तो वो वेस्ट जाती है, बट इसमें ये वेस्ट नहीं जाएगी। ये क्या करेगा, फिर नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड को भेज देगा, मतलब कोई भी आपकी पावर वेस्ट नहीं जाएगी। अब जो ग्रिड को जाएगी तो ग्रिड को तो अनलिमिटेड जा सकती है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक महीने के लिए आप कहीं बाहर गाँव गए हो, आपका घर का कोई भी लोड नहीं चल रहा है, बैटरी भी आपकी फुल हो रखी है, तो पूरे एक महीने तक आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को बिजली देते रहोगे, मतलब वो बाद में फिर आपको यूज़ करने के लिए काम में आती है। मान लीजिए कि आपका जो सोलर सिस्टम है कभी ख़राब हो गया, कुछ इसमें मेंटेनेंस आ गया, 15 दिन के लिए बंद पड़ा है, तो भी आपके पास में आपकी जो बिजली है वो रिजर्व रहेगी गवर्नमेंट के पास में। तो ये हाइब्रिड जो सिस्टम होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी काम का होता है। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो, इसको आप लगा सकते हो। बट इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कई सारे काम एक साथ करते रहता है। तो इसमें जो ये कन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर लगा होता है, ये इसका जो मैकेनिज़्म होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसके लिए क्या है कि कभी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों सिस्टम इस तरीके से काम करते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपके लिए कौन सा सिस्टम काम का है, मतलब कौन सा एरिया में आप रहते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसका जो कॉस्टिंग है वो भी आप देख लीजिए। जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसको अगर आप 4 किलोवाट तक का बिठाते हो तो आपको कम से कम 2.5 लाख का खर्चा आएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगर 3 किलोवाट तक का बिठाते हो तो 2 लाख से कम तो नहीं आने वाला, 180 190 आएगा। अब इसमें गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो 78,000 की दे रही है और जो बाकी का पैसा है वो आपको देना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अब जो गवर्नमेंट इसमें मुफ्त बिजली की बात कर रही है वो इस तरीके से ही कर रही है कि आप जो बिजली बनाओगे, अगर आपका जो लोड है उतने का आप सेटअप लगा लेते हो तो फिर आपके लिए बिल ना के बराबर आएगा। बट देखिए ना के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि जो आपका फिक्स चार्जेस होता है मीटर का वो तो हमेशा आएगा ही। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो मौसम है वो ख़राब है तो आपका जो सोलर सिस्टम है वो पावर कम जनरेट करेगा, तो तभी भी आपको बिल आ सकता है। तो बिल से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये थी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।